नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण की परिभाषा और भेद। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें बताएंगे आपको व्याकरण के कितने भेद होते हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार क्या होते हैं, ये सभी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हिंदी व्याकरण आपको 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट कंपटीशन के किसी भी तरह की तैयारी करते हैं उसमें हिंदी व्याकरण से सवाल आते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं व्याकरण क्या है। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र को ही हिंदी व्याकरण कहते हैं। यह हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्याकरण के प्रकार। भाषा की तरह ही व्याकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत व्याकरण यानी कि संस्कृत व्याकरण ईटीसी। व्याकरण के खंड। तो दोस्तों देखिए, व्याकरण के खंड किसी भी भाषा में भाव की अभिव्यक्ति वाक्यों से होती है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द बड़ों के मेल से बनते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द किससे बनते हैं? तो बड़ों के मेल से बनते हैं। इस तरह से वाक्य, शब्द और वर्ण भाषा के मूल आधार हैं। इसी आधार पर व्याकरण को हम 3 खंड में बांटते हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है और वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा अब। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है? तो भाषा और उसके मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो हिंदी व्याकरण में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आ गया आपको, देखिए क्या, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ। व्यंजन वर्ण में आपको दोस्तों क्या आता है? क, ख, घ, अंग, च, छ, ईटीसी। ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से यानी कि बनावट या रचना की दृष्टि से, और प्रयोग की दृष्टि से। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, वाक्य रचना आदि पर विचार किया जाता है। उस भाग को वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? नियम के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों के समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रचना की दृष्टि से
और दोस्तों दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। हिंदी व्याकरण में वाक्य के दो प्रकार होते हैं, पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखिए कितने होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती हो उसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम आता है, सिर्फ वो आ रहा है, सिर्फ आने का काम हो रहा है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावे उसका कोई अंग वाक्य भी हो, कोई अलग भी वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते। जैसे वह कौन सा आदमी है जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं सुना है। तो देखिए इसमें दो काम हो रहा है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में सरल वाक्य एवं मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे असंयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया। तो इसमें देखिए संयुक्त वाक्य है, मतलब कि मिलावट है इसमें। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम गया। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वह नहीं गया। आज्ञावाचक वाक्य, जिससे आज्ञा या हुक्म देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर जाओ, यानी कि आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम जाओ, तो आज्ञा दे रहे हैं आप उसको, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहाँ करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय बोधक वाक्य, जिस वाक्य से आशय, दुख, शोक, हर्ष आदि का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह मैं पिटा गया। संदेह बोधक वाक्य, जिस वाक्य से संदेह या शंका जाहिर हो उसे संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पटना गया होगा, मतलब कि आशा किया जा रहा है कि कहीं गया होगा। इच्छा बोधक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा या शुभ कामना का बोध हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब कि उसका कोई क्या कह रहा है, भला कह रहा है, उसको लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम आते तो मैं अवश्य जाता, यानी कि संकेत कर रहा है कि अगर कोई दूसरा आएगा तो हम वहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों आपको हम बता देंगे कि अब आपको जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें लिंग बताएंगे, लिंग के कितने भेद होते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, कैसे हम समझेंगे कि कोई चीज़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।